आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस पेपर वाले मॉक टेस्ट नंबर 6 में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को दोस्तों प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे दोस्तों। और दोस्तों इस पेपर वाले मॉक टेस्ट से दोस्तों आपकी तैयारी इतनी बेहतर बन गई होगी दोस्तों, जो आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस दे रही होगी जिसमें आप महसूस कर रहे होंगे कि हाँ हम 10 से तो ज्यादा नंबर ले पाएंगे दोस्तों मैथ में। दोस्तों उम्मीद करें दोस्तों ये पेपर वाला मॉक टेस्ट दोस्तों आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए आज हम करें पेपर वाला मॉक टेस्ट नंबर 6 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम से पहले ये एक बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट होने वाला, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 6 दोस्तों। आओ भाई, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, धीरे धीरे क्वेश्चनों को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे और करते चलेंगे दोस्तों। और यही अप्रोच दोस्तों आपको पेपर में भी लगानी दोस्तों, जो हम यहां से करें, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास क्या कह रहा है हमसे कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो दोस्तों, जो बच्चे एसएससी या किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उन्होंने दोस्तों अपने मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेड टाइम हर एग्जाम में आता है मोस्टली। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट अप्रोच देखो क्या होती है। देखो तो देखो हम जानते हैं जो राघव भाई, अब हम जानते हैं क्या कि एक्सपेंडिचर और जब हम सेविंग को जोड़ते हैं तो हमारे पास इनकम आती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इनकम का मतलब है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अगर मैं बात हिंदी में एकदम बिल्कुल समझाऊं तो आपको देखो क्या, यानी कि खर्चा खर्चा खर्च प्लस में बचत बराबर दोस्तों किसके, आय के। ठीक है भाई, आय के। ठीक है, बात को समझेंगे। ठीक है भाई, और देखो यहाँ पे ये एक्चुअल में आयु नहीं है, आय केवल। ठीक है भाई, आय का 12%। देखो अब क्वेश्चन को देखो हम अपना सिंपल करना, हमको सिंपल तो सिंपल करने दोस्तों हमको ये तो नहीं पता कि आय कितनी है, रुपए तो नहीं दे रखे, तो मैं मान लूंगा 100 है दोस्तों, क्योंकि मुझको तो चीजें आसान करनी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों आय इसकी 100 है। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि इसका आय का दोस्तों 80% खर्च करता है। तो दोस्तों 100 का 80% क्या होगा दोस्तों, 80। अब क्या इसको बताने की जरूरत थी कि उसको बचत कितनी करता है, इतने तो आप समझ गए होंगे क्या। अगर 100 उसकी आय है तो 80 खर्च करता तो 20 बचाता है। ठीक है जी, तब तो 100 का इक्वेशन बनेगी दोस्तों बराबर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे हमसे कि यदि उसकी आय में 12% बढ़ जाती है, तो आय 12% बढ़ जाती है, तो इसका 12% आय क्या दोस्तों ये है, इसका 12% क्या दोस्तों, 12% भाई। तो 12% बढ़ेगी इसका। ठीक है भाई, यानी 100 का 12% क्या दोस्तों, आप कहेंगे सर 12 है, तो ये तो सिंपल सिंपल इसलिए मैंने 100 लिया है यहाँ पे, तो ये 12। ठीक है, और क्या कह रहा है कि उसकी बचत 10% कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है दोस्तों, 10% कम हो जाती है। अब 20 का 10% क्या होगा दोस्तों, 20 का 10% क्या होगा भाई, 20 गुना 10/100। वैसे आप जानते हो दोस्तों, मैं तो समझाने के लिए एकदम बिल्कुल 2 आ गया दोस्तों, क्या आ गया दोस्तों 2, यानी उसकी आय यानी बचत 2 घट जाती है, 2 घट जाती है, उसका मतलब क्या भाई दोस्तों, -2। ठीक है, और हम जानते हैं देखो क्या कि सेविंग और बचत जोड़ के क्या आना चाहिए दोस्तों, इनकम आनी चाहिए 12। तो एक्चुअल में आप तुम ध्यान से देखो भाई कि हमारे पास जो ये है दोस्तों, ये इक्वेशन कैसे बैलेंस हो, ये -2 है और ये 12 है, तो एक्चुअल में हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा होगा। तो आप देखो किस नंबर में से 2 घटा, जिससे 12 से आपने से 14 में से घटा दो, तो मतलब क्या कि ये 14 दोस्तों ये प्लस का है तो एमएसएल बड़ा है। तो हमको यही देखना कि खर्चा तो पूछा था कि खर्च में यानी कि व्यय में कितनी % की वृद्धि होती है दोस्तों। तो एक्चुअल में ये 80 से 14 बढ़ जाता है, मतलब कि 14 बढ़ता है 80 पे दोस्तों। तो हमको ये देखना कि 14 80 का कितना % है, सिंपल। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके पास देखो ये देखना केवल आपको क्या कि 14 80 का कितना % है, 14 80 का कितना % दोस्तों, यही दोस्तों क्या हो, खर्च में इंक्रीज होगा। ठीक है, वृद्धि होगी, मतलब 14/80 दोस्तों। आपको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो पहले आप, तो देखो आप पाएंगे क्या 7/40। अगर आप 7/40 यानी 1/40 की परसेंटेज वैल्यू जानते हैं 2.5% होती है। देखो 2.5% 2 7 14 और देखो समझाता हूं एक बार बिल्कुल बेसिक से एकदम, 7 और 1/40। ठीक है भाई, तो 1/40 की परसेंटेज वैल्यू दोस्तों क्या होती है भाई, आप कैलकुलेट करें तो 100/40 करें तो आएगा 2.5%,
परसेंट दोस्तों। ठीक है, तो यहां से देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास आगे देखो क्या भाई 7.5%, ये भाई। तो आप देख पा रहे हैं यहां से देखो क्या कि देखो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7/2 होगा दोस्तों। ये तो आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5, और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 सही 1/2, और 17 से 1/2 मतलब कौन सा भाई 17.5, यानी ऑप्शन ए इज राइट। 17.5 मतलब इसका मतलब होगा दोस्तों 17.5% दोस्तों। ठीक है भाई, क्लियर। तो ऐसे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करना है, एकदम बिल्कुल बेसिक लाइन इक्वेशन पे बनाकर दोस्तों ऐसा सिंपल 100 मान के कर देना। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये ऐसा आप कर पाओगे दोस्तों, कि आप ऐसा कर पाओगे। और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमेशा परसेंटेज दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे भाई। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा भाई। चलिए आगे चले भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना और उनका बस बेसिक मीनिंग समझते चलना, बेसिक मीनिंग समझ चलेंगे और क्वेश्चन को करते चलेंगे। देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन और क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 17,200 रुपए की राशि को, ठीक है भाई, 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, विभाजित किया कैसे, और उसे 5%, 6%, 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। बस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उन तीनों पार्ट्स को दोस्तों 5, 6 और दोस्तों 9% के साधारण ब्याज पर उनको इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, 2 वर्ष के अंत में उसे तीनों स्थितियों में, यानी तीनों स्थितियों तीनों पार्ट्स में समान ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, समान ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि 9% ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी है दोस्तों, निवेश की गई राशि कितनी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअली। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो 2 साल का सभी पे इंटरेस्ट लगा के जो अमाउंट बनेगी वो दोस्तों क्या समान है। ये तो कह रहा है कि सभी स्थितियों में क्या समान है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पे जो हमारे पास ऐसा ही आएगा 2 साल का सभी का रेट का वो बराबर होगा। तो मैं सिंपल वही कैलकुलेट कर लेता हूं, है कि नहीं। और मैं पार्ट कह देता हूं कि जो पहला पार्ट है वो ए है, पहला पार्ट जो 3 पार्ट्स है दोस्तों वो क्या क्या भाई ए है, बी है और सी है भाई, क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, मैंने ए कह दिया मतलब ए पार्ट। देखो एक चीज समझो पहले बात को, ए पार्ट पे लगा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, और एक कह रहा हूं बी पार्ट पे, और ये सी। ठीक है भाई, ये तो पता चल गया कि तीनों को जोड़ दोस्तों कितना होगा दोस्तों, तीनों को जोड़ क्या होगा दोस्तों इतना होगा। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए कि 9% वाला पार्ट क्या होगा दोस्तों। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ इस पे प्रिंसिपल मिला होगा दोस्तों हमको, इस पे प्रिंसिपल मिला होगा। देखो इस पे प्रिंसिपल दोस्तों 2 साल, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, 2 साल के लिए दोस्तों, और कितने रेट से 5% के रेट से। ठीक है भाई, ये होगा दोस्तों, है कि नहीं। अब हमारे पास 5% और बी पे दोस्तों ये कितना होगा 2 साल का भाई, क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख रहे एक बार पहले, फिर आपके माइंड में चीज क्लियर हो जाएगी। क्या होता है दोस्तों, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100%। ठीक है, ये तो होता है एक्चुअल में। ठीक है, आप आर बटे 100 लिखो तो मैं डायरेक्ट ये 100 रखा। ठीक है, 100 की जगह परसेंटेज लिखो, एक ही बात है सिंपल। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूं यहां से, देखो बी पे 2 साल के लिए कितने की रेट से दोस्तों 6 की रेट से, 6% ही लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, बटे में आप 100 लिख सकते थे। ठीक है, तो सी प्रिंसिपल पे दोस्तों तीसरे पार्ट वाला प्रिंसिपल देखो कितना 2 साल के लिए दोस्तों, समय तो कॉन्स्टेंट है सभी में। ठीक है, और यहां पे वो क्या दोस्तों रेट 9% है। ठीक है भाई, तो यहां से आप देख पा रहे क्या कि आपके पास ए बी सी, ये हमारे पास भाई सिंपल इंटरेस्ट है सारा ही, तो सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर है सभी का। ये तो कह रहे थे कि तीनों स्थितियों में समान ब्याज मिलेगा 2 साल के बाद। ठीक है भाई, अब यहां से एक्चुअली हम ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं, ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी हमारे पास पार्ट्स हैं। देखो अब आप देख पाएंगे परसेंटेज से परसेंटेज तो खत्म ही हो जाएगा, यानी बट आप 100 करते उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो भी 100 कटना चाहना था, तो हमारे पास देखो 2 भी कट जाएगा भाई, 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों 5A, यहां बचेगा 6B, और ये बचेगा हमारे पास 9C दोस्तों। तो एक्चुअल हमारे पास अब तो केवल ये एक्चुअल में एक रेशियो का क्वेश्चन ही बन गया। और मैंने आपको बता रखा कि क्या कि जब भी आप के पास ऐसे रेशियो में दे रहे हो तो आपको यदि ए का रेशियो लिखना, ए बी और सी का दोस्तों रेशियो लिखना, तो एक्चुअली हमको रेशियो चाहिए क्योंकि पार्ट्स में पूछ रहा है, तो हम यहां देख लेंगे सी वाले में कितना, क्योंकि 9% वाला सी है दोस्तों। तो एक चीज देखो भाई, तो मैंने बताया आपको कि इसका निकाले तो इन दोनों को गुना कर दो, 6 नाम 54, 6 नाम 54 दोस्तों। ठीक है भाई, अब ये चाहिए तो इन दोनों को गुना कर दो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 दोस्तों। ठीक है भाई,
अब चाहिए सी वाला, तो इन दोनों गुना का 5 छंग 30, 5 छंग 30 दोस्तों, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपके पास रेशो देखो, और आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखो भाई सिंप्लीफाई हो रहा है ना, किससे कट रहा है, देखो भाई ये हमारे पास कट रहा है 3 से कट रहा है, ठीक है। किससे कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है, 3 से काटे देखो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है भाई। और यहाँ देखो भाई 3 से कट 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और यहाँ 3 से दोस्तों 3 3 है 30, ठीक है भाई। ये कट गया हमारे पास, तो आगे तो नहीं कट रहा। और हमसे पूछ रहा कि ये वाला पार्ट क्या, 10 वाला क्या दोस्तों, यानी हमसे सी वाला पार्ट ही तो है 9% वाला, और यही पूछ रहा था तुमसे 9% वाला। तो 9% वाला देखो एक्चुअल में यहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको कैलकुलेट करके दोस्तों सी वाला, तो सी वाला देखो यहीं देख लो भाई, सी वाला दोस्तों कोशिश करेंगे यहीं समझने की, ठीक है भाई। सी वाला पार्ट, ठीक है भाई, सी वाला पार्ट। तो हमारे पास देखो टोटल कितना है, देखो 18 और 15 कितना हो दोस्तों, 18 15 हमारे पास हो गया दोस्तों 33, 33 और 10 43, 33 और 10 43, टोटल होगा 43, टोटल होगा 43, और हमारे पास 43 हो गया, और हमारे पास ये बचा 10, इसका यानी कि 10/43, 10 जो 43 दोस्तों वो क्या है, इसका सी वाला पार्ट है 9% वाला, तो ठीक है इतना समझो बात को, ठीक है इतना समझे। आगे समझते हैं कि हमारा टोटल मनी दोस्तों इस कितनी है 172, 17, हाँ यहाँ स्पेस कम बचा थोड़ा सा दोस्तों, तो एडजस्ट करते हैं एक बार, सी के लिए कर रहे दोस्तों देखो, तो देखो 10/43 और ये 17200 दोस्तों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना आपको, ये कितना पार्ट आ रहा देखो भाई, देखो करेंगे आप, देखो ये कितनी बार कट रहा है एक बार देखो इससे भाई, 10 तो कटेगा नहीं, तो 3 जीरो तो आने ही आने, 3 जीरो तो आने ही आने, तो यानी हमारे पास ना तो ये हो सकता और ना ही ये हो सकता भाई, पर 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे ना, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ से कितनी बार कट रहा है भैया, हम देख पा रहे हैं यहाँ से 4 चौक 16, 3 हाँ, ये एक्चुअल हमारे पास 4 बार कट रहा है, कितनी बार 4 बार, तो देखो आप 4 से गुना करके देख लो इसको, देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16 17, तो एक्चुअल में हमारे पास ये 43 इसको 4 बार काटा, तो कितनी बार काट रहा है 4 बार, तो हमारे पास देखो 4 2 0 और ये, यानी हमारे पास आ गया 4000 दोस्तों, कितना होता है 4000, तो ऑप्शन दोस्तों बी सही है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है एकदम बिल्कुल, ठीक है भाई। क्लियर चीज है, ऐसे आपको क्वेश्चन को दोस्तों अप्रोच करना है, ठीक है भाई। भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर था, मैंने वो बेसिक लगा दिया, सिंपल इंटरेस्ट सभी को निकाल दिया दोस्तों 2 साल के बाद, तो मेरे पास ये रेशो, अगर ये रेशो मैंने यहाँ निकाला दोस्तों, आपको बता रखा यदि ए चाहिए तो इन दोनों को गुना कर दो, ठीक है, बी चाहिए ये वाला तो इन दोनों को गुना कर दो, ये कर दिया भाई, ये चाहिए तो इन दोनों को गुना कर दो, ये कर दिया भाई, और यहाँ से मैंने और इस रेशो को सिंप्लीफाई कर लिया, और मैंने देखो तीनों पार्ट्स मिला के दोस्तों 18 15 33 10 43 टोटल, और इसमें सी वाला दोस्तों 9% वाला पूछा तो सी था, तो वो कितना 10, यानी 10/43, और टोटल पैसा कितना दोस्तों 70,200, मैंने 10/43 पार्ट निकाल दोस्तों 70,200 का, तो मेरे पास क्या आता है 4,000 रुपए की दोस्तों, 4,000 रुपए, यानी 4,000 रुपए दोस्तों 9% के ब्याज दर से उसने दिए, ठीक है। उम्मीद कर दोस्तों मैं इतना जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ये पता केवल क्यों है कि आपके मन में दोस्तों ये लैंग्वेज क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या, क्योंकि बच्चे आजकल बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते नहीं है और क्वेश्चन करने चले जाते हैं, तो वहां से वो फंस जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब चलते भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भाई। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, देखो क्या हमारे पास, ध्यान से देखो, ये कह रहा हमसे क्या कि 4704 रुपए की राशि 2 वर्ष में 5766 रुपए हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में आता है, और दोस्तों एक बार नहीं ये बार बार आता है, तो इस क्वेश्चन को सबसे सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट तरीका से दोस्तों आपको समझना होगा कि आप इसको कम समय में कैसे कर सकते हैं। तो देखो एक छोटी सी बात जान लो कि जब भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, तो मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए आपको कि मेरे पास प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल क्या दोस्तों पी है, ठीक है भाई, ये हमारे पास प्रिंसिपल पी है, और इस पे जो रेट है दोस्तों वो है 10% दोस्तों, कितनी है 10% है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है 1 साल बाद कितना हो जाता है, 2 साल बाद कितना हो जाता है, 3 साल बाद क्या हो जाता है, तो उसको समझते हैं। तो देखो मेरे पास प्रिंसिपल ये, अगर मैं ये हो ही ना मेरे पास, तो मैं देखो यहां से कह सकता हूं 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल 10 है, प्रिंसिपल दोस्तों क्या है 10 है, तो उसमें एक मेरे को ब्याज मिलता है जो कि 10% है, यानी कि 10 से ब्याज मिलके अमाउंट हो जाती है 11 दोस्तों, क्या हो जाती है 11 हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल में यानी फर्स्ट ईयर में दोस्तों मेरे पास जो भी प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल है दोस्तों, वो अमाउंट दोस्तों क्या होगा, देखो 10 से 11 हो जाएगा, एक साल में दोस्तों 10 से 11 हो जाएगा दोस्तों, ये क्या फर्स्ट ईयर का है। बात है समझे नहीं समझे कि 10 और एक प्रिंसिपल मिला तो अमाउंट हो दोस्तों 11, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं दूसरे साल में, किसमें दोस्तों सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे यहां पे समझा भी देता हूं, जो अमाउंट आती है प्रिंसिपल
का दोस्तों इसे एक बढ़ के मिलता है, यानी 11/10 हो जाता है, ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट साल में। दूसरे में ये तो क्या फर्स्ट साल का, फर्स्ट ईयर का भाई। अगर यहीं से बात करूँ सेकंड में, सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट हो जाएगी प्रिंसिपल, इतना तो है दोस्तों। तो एक बार और 10 से 11 हो जाएगा, एक बार और 10 से 11, 11/10 एक बार हो जाएगा दोस्तों। बातें समझेंगे नहीं समझे, इतना समझते चलो। तो ये क्या हो दोस्तों, पावर 2 हो जाएगी, 100 से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, मैं ऐसे लिख देता हूं, 10 की पावर 2 और 11 की पावर 2, ऐसे समझ से। थर्ड ईयर के लिए दोस्तों 10 की पावर 3 और एक 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 दोस्तों, ठीक है। ऐसे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, ठीक है भाई, इतना समझते जा रहे हो, ठीक है भाई। अब एक्चुअल में हमको प्रिंसिपल की कोई जरूरत ही नहीं है, हम यहीं से देख पा रहे हैं रेट से ही कि हमारे पास प्रिंसिपल ऐसे बढ़ता है अमाउंट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहा है भाई, इतने से इतना हो रहा है, इतने से इतना हो रहा है, और 2 साल में हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, 2 साल में हो रहा है। तो पहले मैं दोस्तों मैं क्या करूंगा भाई, अमाउंट का और प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो निकाल लेता हूं, अमाउंट प्रिंसिपल का और अमाउंट का दोस्तों। देखो यहां से समझेंगे कि कितनी पावर बन रही है दोस्तों। तो देखो भाई 4704 से कितना हो दोस्तों, 5766, 5766, ठीक है भाई, ऐसे वही बात चले, ठीक है ना। अब देखो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हुए, तो देखो रेशियो निकालते हैं, रेशियो से आप देख पा रहे हैं यहाँ 4 यहाँ 6 लास्ट में, तो 2 से तो कटेगा, तो 2 से काटेगा तो कितना है भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 1 और 0, 2 पंचे 10, ठीक है भाई। यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है, बात समझ में यहाँ तक। फिर 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 1 बचा 7, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 दोस्तों, ठीक है, इतना समझ पा रहे हो, ठीक है भाई। आगे चलते देखो भाई, अब हमारे पास से किससे कटेगा भाई, देखो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 लास्ट में आता है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। तो देखो हमारे पास क्या 3 से कट रहा, देखो भाई 3, देखो 3 से कटे, 2 3 5, 5 और 5 10, 10 2 12, तो 12 3 से कटता, तो इसका मतलब 3 से कटेगा भाई। यहाँ देखो 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, तो 21 भी 3 से कटता, मतलब दोनों नंबर 3 से कट देंगे। देखो 3 7 21, 2 बचा और 5, तो 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 चौक 12 दोस्तों, ठीक है भाई। यहाँ देखो भाई 3 से कटे, 3 नाम 27, ठीक है, 3 नाम 27, 1 बचा और 8, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 3 एकम 3 दोस्तों। क्या आगे कट रहा है, आप कहेंगे सर अब आगे नहीं कटेगा किसी से भी, ठीक है, आगे ये नहीं कटेगा दोस्तों। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जैसे ये हमारे पास ये वाला, यहां ध्यान दें आप, तो 100 से क्या हो रहा है दोस्तों, 121 हो रहा है, 100 से दोस्तों क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, 100 से क्या हो रहा है दोस्तों, 121 हो रहा है दूसरे साल में, क्या दोस्त 100 से 21 हो रहा है दूसरे साल में, ठीक है भाई। तो मैंने यहां से पहले इनका स्क्वायर रूट करके दोस्तों मैं ये निकाल लूंगा कि फर्स्ट साल में कितना हुआ होगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आएगा 10 से 11 होगा दोस्तों, 10 से 11। तो एक्चुअल में ये है दोस्तों, ये 2 साल में इतने से इतना हो रहा है भाई, ये मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 2 साल में इतने से इतना हो रहा है, इतने से इतना हो रहा है, ठीक है भाई। अगर 2 साल में इतने से इतना हो रहा, तो मैं 1 साल का निकाल सकता हूं कि 1 साल में कितने से कितना हो रहा होगा। जैसे यहां 2 साल में 100 से 121 हो रहा है, अगर मेरे को 1 साल में निकालना, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा, क्या करूंगा तो स्क्वायर रूट। तो ऐसे में यहां क्या करूंगा दोस्तों, स्क्वायर रूट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा 1 साल में चेक करने के लिए कि 1 साल में कितने से कितना हो रहा होगा। तो देखो जब 784 है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, 700, देखो 25 का होता है स्क्वायर 625, 26 का होता है 676, और 27 का होता है 729, और 784 दोस्तों 28 का। तो एक्चुअली हमारे पास 28 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है भाई, बात समझ में, ठीक है भाई। अब जो 28 29 क्या दोस्तों 841, और 30 का 900, और 961 का होता है 31 का, तो 31। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी धनराशि पहले साल में 2 वर्ष की, हाँ पहले साल में 28 से 31 हो रही दोस्तों, 28 से 31 हो रही, और पहले साल में लगा ब्याज प्रिंसिपल पे वही तो रेट होता है कि नहीं। जैसे यहां पे 10 से 11 हुआ, तो मतलब 1 बटा, तो 1/10 मतलब कि 10%। तो ऐसे आप देखो 28 से 31 हुआ, मतलब कि +3 बटा दोस्तों, +3 बटा। तो मैं ये कह सकता हूं 3/8 की जो फ्रैक्स 8 3/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वही रेट होगा। तो 3/8 निकाल दो, क्या निकाल दोस्तों, 3/8 क्या दोस्तों रेट आ जाएगी 3/8, सॉरी 3/8 नहीं 3/28, माफी चाहता हूं दोस्तों, 3/8 ये चाहिए आपको। तो 3/28 दोस्तों, ये तो निकालना बहुत मुश्किल है, परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 करना पड़ेगा भाई, और ये परसेंटेज, बात समझ में यहां तक, ठीक है भाई। अब देखो एक छोटी सी बात, आप इसको सॉल्व करने जाए, देखो 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये 25 बार और ये 7 बार, मतलब बट्टे में 7 आएगा। अगर बट्टे में 7 आएगा दोस्तों ऑप्शन डी नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि बट्टे में 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारा देखो 25 थी 75 बटे 7% दोस्तों,
तो आप इसको सॉल्व करें, देखो 7 × 70 भाई, यानी 10 सही कुछ आएगा, 10 सही कुछ आएगा, 10 सही कुछ ही आएगा भाई। तो आप देखिए बात, 10 सही 5 बचेगा ऊपर और नीचे 7, 10 सही 5/7% इज द रेट ऑफ सी है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों रेट है दोस्तों, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारे पास वो प्रिंसिपल 10 सही 5/7% की रेट से 2 साल में इतने से इतना हो रहा होगा, ठीक है भाई। चीजें क्लियर? उम्मीद करूंगी ये छोटी छोटी जो बातें मैं आपको बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करिए, इस उम्मीद से कि हाँ आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर सके, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऐसा दोस्तों 3 साल के लिए बनता है, वहां पे आप रेशियो निकालने 3 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए आना होगा तो क्यूब रूट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब रूट करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए आइए आगे चलते हैं भाई। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो सभी, देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे ये कि ए एक घर की पेंटिंग 55 दिन में कर सकता है और बी इस से 66 दिन में कर सकता है, तो सी के साथ मिलकर वे यह काम सिर्फ 12 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा दोस्तों। तो देखो मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ठीक है भाई। देखो भाई क्वेश्चन तो भाई सभी ने पढ़ ही लिया होगा। देखो भाई क्या कह रहा हमसे ये कह रहा है, देखो भाई ध्यान से देखते चलना, एक घर की पेंटिंग 55 दिन में करता, मतलब एक कर सकता है दोस्तों 55 दिन में, ठीक है भाई। और बी 66 दिन में, बी कर सकता है 66 डेज में। और सी के साथ मिलकर सिर्फ बाद, मतलब कि तीनों काम करने लगे, ए जमा बी जमा सी, यानी तीनों मिलके काम कर दोस्तों केवल कितने दिन कर देंगे, 12 दिन में, ठीक है। और ये कह रहा हमसे कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। अब एक छोटी सी बात देखो भाई, या हमारे पास ये आ गया दोस्तों, इनकी हमारे पास डे आ गया, इतने दिन में कर सकते हैं दिन में, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि टोटल काम क्या है जो हमको करवाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इन सब का एलसीएम लेंगे, इन सबको क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का मैंने आपको तरीका बताए रखा, क्या करते हैं भाई, इनको इनको जो एलसीएम लेना, तो उनमें सबसे बड़ा नंबर लिख लो आप पहले, तो सबसे बड़ा नंबर है 66। और इसमें ये देख लो जो 66 में जो छोटे नंबर है उनके फैक्टर आते हैं कि नहीं आते। तो आप देखो 55 का मतलब है 11 × 5 और 66 मतलब 11 × 6, मतलब 11 तो पहले इसमें है, 66 में केवल 5 नहीं है, तो मैंने 5 मल्टीप्लाई यहां कर दिया, ठीक है। जो नहीं होगा वो यहां लिख देंगे, जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 12 की। 12 में क्या दोस्तों, 2 × 6, 2 × 6, 2 × 6। अगर 2 × 6 मतलब कि 6 तो यहां ऑलरेडी आ चुका है, बस 2 नहीं आया, तो मैंने 1 2 और गुना कर दिया। अब देखो 5 दूनी 10 और ये कितना है दोस्तों, 660 आ जाएगा, क्योंकि 10 ये और 66 ही आ जाएंगे, 66 ढाई के 610 दोस्तों, ठीक है भाई। ये चीजें क्लियर, चलो ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि ये आपको एलसीएम समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है दोस्तों वो आ गया 660 दोस्तों, ठीक है भाई। इतना समझे। अब देखो यहां से आप इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे, देखो डायरेक्ट इनकी 55 इसको कितना करता है, देखो भाई, और देख लो यहां से देख लो भाई, 55 से देखो भाई, 11 से काट दो, 11 से काटेंगे 11 × 66 और 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 और 5 से काटें इसको कितना आएगा, 12, यानी कि एक ही एफिशिएंसी आएगी दोस्तों 12, कितना दोस्तों 12, क्या है दोस्तों 12, यानी कि एक दिन में 12 काम कर सकता है वो। पेंटिंग वैसे देखो कैलकुलेट तो नहीं कर सकते आपकी, एक पेंटिंग 2 पेंटिंग पूरे को करना वो तो, ठीक है। चीजें समझो आगे देखो, तो 12 मतलब एक दिन में 12 पेंटिंग कर देता, ऐसे कर सकते, मतलब 12 वो क्या कर देता, दीवार कर देता, ऐसे समझ लो, ठीक है। उसका मतलब एक दिन का काम आ गया 12, ठीक है भाई। अब 66 से डिवाइड करें तो देखो 10 ही आ जाएगा, तो एक ही इसकी बी एफिशिएंसी आएगी 210। अब तीनों की देखो यहां से 12 से करें, देखो 12 12 × 5 = 60 और 12 × 5 = 60 दोस्तों, मतलब तीनों की एफिशिएंसी 55 है और ए की 12 और या इसकी कितनी है दोस्तों 10। तो यहां से देखो भाई ए की कितनी है 12, बी की कितनी है भाई 10 और ये कितनी बची, तो टोटल देखो भाई 12 10 22 और 55 में से जब 22 घटाने जाएंगे तो आप पाएंगे ये आएगा 33, कितना है दोस्तों 33। मतलब मैं ये कह सकता हूं जो सी की एफिशिएंसी है वो 33 है दोस्तों, कितनी है भाई 33 है। बात समझेंगे नहीं समझे नहीं, एक दिन में जो सी काम करता है वो 33 करता है, कितना करता है भाई 33 करता। और ये कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब कि टोटल काम करवाना हमको किससे, सी से। और एक दिन में सी कितना कर दोस्तों 33, तो टोटल दिन कितने लगेगा दोस्तों 33 से काट दो इसको 20 दिन दोस्तों, कितने दोस्तों 20 डेज दोस्तों, यानी कि ये इस काम को खत्म कर देगा 20 दिन में दोस्तों। उस घर की पेंटिंग कर देगा सी, अकेले ही कर देगा भाई
20 दिन में। ठीक है, बातें समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से दोस्तों हमको क्वेश्चनों को अप्रोच करना। ठीक है, उम्मीद करूंगी आप ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई, आ जाइए अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को देखो क्या हमारे पास, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके क्या तरीका भाई, एक्स को एक साइड कर लेंगे और बाकी को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ही कर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालने। देखो कैसे करना भाई, तो देखो ये हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ इसके साथ गुना में, तो अभी इसको हेरे तो 3 को इस तरह सेट कर दो, तो हमारे पास देखो बराबर क्या जाएगा भाई, -5/2 प्लस का 3 था, इस तरफ जाएगा -3, और यहाँ दोस्तों -1/2 और ये x-5। ठीक है भाई, इतना समझ में कि नहीं समझे? अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे आप, तो देखो -5 और 2 पंजे 10, सॉरी 2 पंजे 10 नहीं, एलसीएम में आ जाएगा दोस्तों 2, ये -5 और 2 3 6 माइनस का, तो हमारे पास आ गया दोस्तों क्या, -11/2 दोस्तों। और यहां से देखो एक बार इसको सेम रहने दो, x-5 दोस्तों। ठीक है, यहां से देखो कितना है -1/2 x-5। अब आपको x चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, x चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहां से देखो, वैसे देखो ये इसकी गुना में, तो यहां दोस्तों मल्टीप्लाई में आएगा, इतना समझते, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा, 2 से 2 फिर कट जाएगा। अगर ऐसे हमारे पास एक टर्म यहां बचती है और एक टर्म यहां बचती है, तो मैं नीचे वाले से नीचे को काट सकता हूं, ऊपर वाले से ऊपर वाले काट सकता हूं, तो मैं यहां से 2 से 2 को काट सकता हूं भाई। ठीक है, और ये माइनस से माइनस खत्म कर सकता हूं, तो मेरे पास केवल क्या बचा, x-5 बराबर 11 दोस्तों। तो यहां से आप पाएंगे x बराबर आ गया दोस्तों क्या, 11, माइनस का 5 इस तरफ हो गया, प्लस का 5, तो क्या तो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। कितना है दोस्तों, 16, क्या आ गई दोस्तों, 16। इस तरह से क्वेश्चन को करना, जब भी आपके सामने ऐसे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना होता है भाई, एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी राइट साइड में सभी को ट्रांसपोज कर देते हैं, और जो राइट साइड में जो वैल्यू आती है एक्स यहां पर अकेले होने के बाद, वही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो दोस्तों हमारे पास इसकी वैल्यू होगी दोस्तों ए 16 दोस्तों। क्लियर भाई, चलो भाई आगे चलो भाई, आज अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। आए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखें सभी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, कि दो नाविक क्रम से 36 किलोमीटर पर घंटा और 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक दूसरे की ओर आ रही हैं, टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों नावों के बीच की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो ये समझो भाई, हर बस एक नाव इस तरफ से जा रही है और एक नाव उस तरफ से आ रही है, ये तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, और एक कह रहा है ये 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है भाई, और एक दूसरी आ रही है भाई 54 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, 54 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। ठीक है, और ये कह रहा हमसे कि जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, जो इनके 1 सेकंड पहले का है दोस्तों, टकराने से पहले का, ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है एक्चुअल में, ये हम डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। अब देखो जब भी हमारे पास दो स्पीड है एक साथ होंगे दोस्तों, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता ही लगता है। अब ये समझ लो कि हमारे पास रिलेटिव स्पीड होती क्या, जब हमारे पास दोनों स्पीड एक दूसरे की तरफ आती हैं, दोनों चाल दोस्तों एक दूसरे की तरफ आती है, तो हमारे पास वहां पे रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड ऐड हो जाती है, क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। तो रिलेटिव स्पीड यहां पे एक्चुअल में क्या होगी हमारे पास, यानी सापेक्ष चाल दोस्तों क्या होगी, ये हो जाएगी दोस्तों, एक्चुअल में एक्स बोलो या वाई बोलो तो ये तो एक्स प्लस वाई, यानी कि बोलो तो 36 प्लस में 54, 36 प्लस 54 यानी कि 90 दोस्तों, 90 किलोमीटर पर आवर। परंतु हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा दे रखा मीटर में, तो मुझे स्पीड भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होगी, और समय भी दोस्तों 1 सेकंड दे रखा है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। और मैंने आपको बता रहा कि देखो जब भी किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से स्पीड को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए क्या तरीका बताया मैंने आपको भाई, देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड माना, तो आप क्या करें दोस्तों, 5/18 से गुना, 5/18 से गुना, 5/18 से गुना, और यहां से यहां जाना है, तो आप करें दोस्तों 18/5 से गुना। ठीक है भाई, मैं बार बार चीजें पता क्यों लिखता हूं, कि जिससे कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, इसीलिए देखो, तो मैं क्या करूं दोस्तों, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना, तो मैं क्या करूंगा 5/18 से गुना, 5/18 से, तो 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड आ गई। ठीक है भाई, मीटर पर सेकंड में। अब एक चीज कह रहा है कि 1 सेकंड बाद, यानी सॉरी 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले, यानी जो रिलेटिव स्पीड से जो ही
1 सेकंड में डिस्टेंस चलेंगी वही तो ये दूरी होगी भाई। 1 सेकंड और चला दो टकराई जाएंगी। तो 1 सेकंड में एक्चुअल में कितनी दूरी चली वही क्या हो दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 1 सेकंड पहले की दूरी हो दोस्तों। तो मेरे पास यहां पर डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी से चल रहा है दोस्तों, 25 मीटर पर सेकंड, और सेकंड दोस्तों टाइम कितना, सेकंड में एक सेकंड, तो दोस्तों आएगा 25 मीटर दोस्तों, 25 मीटर। यानी कि 1 सेकंड पहले टकराने से क्वेश्चन में हमारे पास जो ये दूरी होगी वो 25 मीटर होगी दोस्तों, 25 मीटर होगी। ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही। ठीक है भाई, चीजें क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन कर पाओगे भाई। चलो भाई आगे चलते हैं भैया, देखो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते आओगे। आए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखें सभी। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि जब एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 37, तो 37 नहीं है ये हमारे पास, पता कितना है, ये हमारे पास है भाई 97 भाई, ये 97 दोस्तों, इंग्लिश में भी चाहे सही कर लेंगे भाई 97। ठीक है, देखो भाई ये करेक्शन थी दोस्तों। देखो तो ये कह रहा है कि जब एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाता है तो उसका औसत स्कोर 5 से बढ़ जाता है, यानी 5-5 और बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा, 13वीं पारी के बाद, 13वीं पारी से पहले ना, 13वीं पारी के बाद दोस्तों स्कोर क्या होगा। देखो भाई एक चीज देखो भाई, 5-5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5-5 बढ़ रहा है भाई। स्कोर कुछ रहा होगा, मैं थोड़ी देर कह रहा हूं, वो एक्स रहा होगा, क्या रहा दोस्तों, एक्स रहा होगा, मात समझ रहे हो। तो हमारे पास 5-5 बढ़ जाता है, 5-5 बढ़ जाता है। ठीक है भाई, अब सभी का 5-5 बढ़ता है और पारी होगी 13, तो सिंपल सी बात है सभी का 13 जनों का बढ़ेगा, 13 जनों का बढ़ेगा दोस्तों स्कोर। और स्कोर बड़ा होगा दोस्तों, कि जो प्रीवियस स्कोर रहा होगा उससे इतने रन ज्यादा बनाए होंगे दोस्तों उसने। देखो तो 13-5 इन उसने 65 रन दोस्तों पहले वाले औसत से ज्यादा बढ़ाए। अपना औसत तो लेके आया, अपना औसत तो लेके आया और 65 और फालतू लेके आया। अगर 65 फालतू लेके जब तो 5-5 सभी को दे गए, 5-5 बढ़ गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर उसने टोटल 97 रन बनाए, 97 रन बनाए, तो पहले वाले औसत के बराबर रन बनाने के लिए बराबर रन कितने बनाए दोस्तों ने, तो 97 माइनस 65। तो हमारे पास पहला जो एवरेज रहा होगा दोस्तों वो रहा होगा 2 और 3 यानी 32। कितना होगा दोस्तों, 32 रहा होगा। यानी पहले वाला जो एवरेज था वो था 32, कितना दोस्तों 32 था। ठीक है भाई, पहले वाला एवरेज था 32। ठीक है, बात को समझे, क्लियर भाई। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 13वीं पारवी के बाद उसका औसत, तो 13वीं पारी से पहले औसत था 32, 5-5 और बढ़ गया, तो हमारे पास जो नया औसत है न्यू एवरेज होगा, न्यू एवरेज मतलब वो क्या होगा भाई, ये होगा 7 और 3 यानी 37 यानी ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है भाई, बात है समझेंगे नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आप ओरली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्तों, आप ओरली भी। ठीक है, देखो भाई चीजें क्लियर भाई, आइए उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पसंद है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं भाई, आ जाइए आगे आ जाओ भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 949 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। गोले दोस्तों, गोले तो जानते होंगे आप, यानी कि टेनिस की बॉल। ठीक है, याद रखोगे। तो देखो हमसे कह रहा, चलो मैं एक बार बना देता हूं आपको छोटे छोटे से 2 गोले, जिससे आप चीजों को समझ पाए। एक गोला ये हो गया भाई आपके लिए, और एक गोला होगा ये, बड़ा बना दिया मैंने थोड़ा सा भाई। ठीक है भाई, देखो, और देख गोला तो सिंपल सी बात है 3D में होगा दोस्तों, है कि नहीं, नहीं तो सर्कल ही रह जाता अब तक ये। ठीक है, तो मैंने ये गोला बना दिया आपका परफेक्ट एकदम। ठीक है, ये गोला बन गया, क्या बना दोस्तों, गोला बन गया। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनके जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उनका अनुपात है 949 पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो हमारे पास सबसे पहले तो छोटी छोटी सी बातें जान लो, क्लियर, कि देखो उससे मैं फॉर्मूला बता, देखो जो हमारे पास गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, टीएस से बोल दो आप, सीएस से बोल जाओ, तो टीएस से यानी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोस्तों गोले की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारे पास होता 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है भाई, सॉरी ये तो क्यूब हो जाएगा भाई, तो हमारे पास ये आयतन हो जाएगा, ये होता केवल 4 पाई आर स्क्वायर दोस्तों, 4
पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में वॉल्यूम होता है दोस्तों, माफी चाहता हूं उसके लिए भाई, वॉल्यूम होता है हमारे पास कितना 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतना समझेंगे बात को। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बात। टोटल सरफेस एरिया दोस्तों गोले के क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, और हमसे कह रहा है कि इनके सरफेस एरिया का दोस्तों रेशो क्या है 9:49, 9:49 है दोस्तों। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी इसका सरफेस एरिया और इसका, बाहर से जो आपको टेनिसी बोल देते उस पर रेड कलर का कपड़ा रहता है ना, उसकी सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं दोस्तों, उसका है 9:49। ठीक है भाई, सरफेस एरिया से क्या है 9:49। मतलब ये कह सकता हूं मैं, देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो इसके छोटे, इसको मान लो 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मान लो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब इसकी रेडियस तो क्या दोस्तों स्मॉल आर है, और इसकी रेडियस दोस्तों कैपिटल आर। ठीक है, ये अगर मैं यहां से रेशियो लूंगा आपके लिए तो आप कहेंगे सर 4 पाई से तो 4 पाई कट जाए, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या है जो कॉमन है उसको हटा दो, तो 4 पाई से तो 4 पाई हट ही जाएगा, तो हमारे पास केवल आर का स्क्वायर और ये आर का स्क्वायर, किसका दोस्तों कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, बात समझेंगे समझे, इन हमारे पास ये आर का स्क्वायर है और क्या है बड़े आर का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, चीजें समझो, और हमारे पास वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब तो 4 पाई, अगर मैं यहां पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूं इनके वॉल्यूम की, तो देखो मेरे पास यहाँ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है दोस्तों क्या 4/3 पाई आर का क्यूब, और यहां पे दोस्तों 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, तो अगर यहां से आप वॉल्यूम का रेशियो निकालने जाएंगे तो आप देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो हमारे पास है आर का क्यूब और यह है कैपिटल आर का क्यूब। मतलब क्या है कि आर स्क्वायर तो दे रखा मेरे को, और मुझे आर क्यूब और आर क्यूब चाहिए दोस्तों, ये चाहिए मेरे को स्मॉल आर का क्यूब और कैपिटल आर का क्यूब। तो एक्चुअली में पहले मैं आर निकाल लूं, और आर स्क्वायर से यदि मुझे आर पे आना तो मैं क्या करूं रूट कर दूंगा, क्या कर दूंगा भाई रूट कर दूंगा, तो मेरे पास जो रेडियस का जो रेशियो आ जाएगा, जो रेडियस का रेशियो आ जाएगा वो क्या जाएगा दोस्तों 9 का स्क्वायर रूट 3, और इसका दोस्तों 49 का 7। तो मुझे चाहिए आर का क्यूब, एक्चुअल में किसका चाहिए रेडियस का क्यूब चाहिए दोस्तों, रेडियस का क्यूब चाहिए। जो रेडियस का क्यूब हो दोस्तों वही क्या हो दोस्तों आयतन का रेश हो जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या दोस्तों 3 का क्यूब, 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। अगर 3 का क्यूब निकालें तो आपके पास आएगा 3 3 3 9 9 27, तो 27 आ गया। अब देखो 7 से करेंगे 7 7 तो 49, 49 7 कितना दोस्तों 49 जब आप गुना करें तो आएगा 343, कितना दोस्तों 343। ठीक है भाई, तो हमारे पास वॉल्यूम का इतना रेशो आ जाएगा 27:43, यानी ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है भाई, ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा। नहीं तो एक बार देख लो भाई 49 गुना 7, तो 7 नाम 63, 6 7 चौक 28 और 6 दोस्तों 34, 343, 343। ये क्लियर भाई, चलो भाई उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया दोस्तों, स्फेयर का टीएससी भी आ गया समझ में, वॉल्यूम में समझ में आ गया, इनका रेशियो कैसे आता है वो भी समझ में आ गया। ठीक है भाई, और आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप भी वो कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं भाई, आ जाओ भाई। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। देखो भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन पहले, ये कह रहा हमसे कि एक टीवी 8% लाभ पर बेचा जाता। ठीक है, यदि इसे 714 रुपए और अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता दोस्तों, यानी 8 नहीं 15% बढ़ जाता यदि हमको 714 रुपए और अधिक बेचते, कुछ बेचा होगा 714 और बढ़ा के बेच देते तो 15% लाभ हो जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे कह रहा हमसे 18% लाभ कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है भाई, अब एक छोटी सी बात बताइए, मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास जो सीपी है वो अपने आप का दोस्तों 100% होता, आपने कहा सर बिल्कुल। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है इसको बेचता वो 8% लाभ पर, सेलिंग प्राइस होता 8%, मतलब क्या 108 में बेचता है, बेच दिया। ठीक है, बात समझ आई, परसेंटेज की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 100 मतलब 8% वाले लाभ पे ना बेच के उसमें अगर वो 714 और बढ़ा दे, वो तो रखता ही 714 बढ़ जाते तो उसको लाभ जो होता है दोस्तों नया सीपी, अगर एसपी की बात करूं तो वो 100 कितना आ जाता दोस्तों 8 15%, इतने में बेचता उसको। तो
उसको कितना परसेंट बढ़ा दो, 15% का। परंतु यहाँ क्या कह रहा है, इतना बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है दोस्तों, 714, 714, यानी इतने से 714 और अधिक बेचा तो उसको 15% लाभ होता है। तो मैं ये ना कह सकते यहां से कि इन दोनों, देखो यहां से कितनी वैल्यू, परसेंट वैल्यू है 7%, तो मतलब 7% का मतलब दोस्तों क्या है कि 7% का मतलब है दोस्तों 714, 714, मतलब यहां तो परसेंटेज में 7 वैल्यू बढ़ रही है, 7%, परंतु यहां पे एक्चुअल रियल वैल्यू क्या हमारे पास 714, 714, मतलब 7% की वैल्यू क्या दोस्तों 714 है, ठीक है। और हमसे कह रहा कि 118% लाभ कमाने के लिए, मतलब 118 यदि मुझे कमाना पड़े, एक और एसपी रखना चाहिए, तो मैं उसको कितना, उसका क्या रखूं, सेलिंग प्राइस रखूं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात देखो भाई, 7% की वैल्यू आएगी, हमको चाहिए कितने की भाई 118 की, तो 7 से पहले निकाल लो, 7 से जब 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास देखो 7 एकम 7, ना जाने 0, 7 दूनी 14 दोस्तों। तो मुझे चाहिए 118% की वैल्यू, तो मैं क्या करूं दोस्तों 118 से गुना कर दूंगा इसको भी। तो अभी मैं 118 से गुना करूंगा और ऑप्शन की तरफ मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा, सारी का यूनिट डिजिट दोस्तों अलग अलग है। तो मैं क्या करूं, देखो 8 दूनी 8 दूनी 16, तो लास्ट में दोस्तों आएगा 6, क्या है दोस्तों 6 आएगा। अगर लास्ट में 6 आएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या दोस्तों बी हो जाएगा, 12,036, 12,036, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस होगा 18% लाभ कमाने के लिए दोस्तों टीवी का, वो होगा 12,036, 12,036 के चीज क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं आगे, चलते हैं भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए दोस्तों। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, और ये क्या कह रहा है हमसे, देखो ये कह रहा है हमसे कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 मीटर और 20 मीटर है भाई, यदि इसकी ऊंचाई 22 मीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि समलंब होता क्या भाई, समलंब चतुर्भुज होता क्या है, बात को समझेंगे समलंब चतुर्भुज के लिए। देखो देखो ये होता है हमारे पास क्या भाई, समलंब चतुर्भुज, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया भाई तो उसको छोटा करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है भाई। ये देखो भाई समलंब चतुर्भुज होता है। अब समलंब चतुर्भुज होता पता क्या है, देखो समलंब चतुर्भुज होता है जिसमें एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो साइड पैरेलल हो, क्या दोस्तों पैरेलल हो, यानी ये साइड इसके क्या दोस्तों पैरेलल हो, मतलब ये दोनों साइड एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ना करे, क्या नहीं करे दोस्तों इंटरसेक्ट नहीं करे, ये इसका मतलब है पैरेलल, ठीक है समांतर, ठीक है। और ये तो यही कंडीशन होनी चाहिए, और वैसे अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है भाई, यानी इसका सम इससे 180 होगा और इसका सम इससे 180 होगा, ठीक है। बातें इतना इस समलंब के बारे में जानेंगे। अगर हमें समलंब का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना क्षेत्रफल निकालना, तो हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए इसके लिए। देखो क्या, यदि हमको ये पता है इसकी लेंथ है दोस्तों, इस पैरेलल साइड की ए है और इसकी बी है, ठीक है, इसकी मैं ए कह रहा हूं, इसकी कह रहा हूं मैं बी कह रहा हूं, और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की मुझे डिस्टेंस भी पता है। डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर जो इस पर डालेंगे इसकी जो लंबाई होगी वो इन दोनों के बीच की क्या होगी दोस्तों डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं इसको कह दूं एच, क्या कह दूं भाई एच कह दूं, क्या कह दूं भाई एच कह दूं। अगर मेरे को इतनी चीजें पता बस केवल दोनों साइड की लेंथ पता और दोनों के बीच की हाइट पता दोस्तों, डिस्टेंस पता है, तो मैं बता सकता हूं कि इसका एरिया क्या है। तो उसके लिए फॉर्म हमारे पास क्या बन जाता है, देखो समलंब का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल वो दोस्तों हमारे पास आता है डायरेक्ट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू एच, इनटू एच, क्लियर, यानी दोनों साइड का सम आता है, ठीक है, बटे में गुना में एच और 1/2 दोस्तों। ये अगर आप निकाल देते कैलकुलेट कर देते तो मुझे इस समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि दो समांतर भुजाएं 15 और 20 है, तो मैं इसको 15 कह रहा हूं दोस्तों, ये 15 है और ये 20 है, और कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो 22 है, 22। तो तीनों चीजें गिवन है मेरे पास, तो यहां पे पुट कर दो सिंपल, अपना वैल्यू निकालो भाई, 1/2 15 + 20 इंटू एच, एच क्या दोस्तों हमारे पास 22। तो ध्यान से देखो भाई, 2 ये 11 कटा, और देखो ये कितना होगा दोस्तों 35, कितना दोस्तों 35 गुना 11, ठीक है, 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55 और 11 33, 33 और 5, 33 और 5 कितने दोस्तों 38, ठीक है, 385 दोस्तों क्या इसका एरिया है, 385, ऑप्शन बी वाला एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है भाई।
इतना समझे कि नहीं समझे? अब एक छोटी चीज बता देता हूँ मैं आपको, देखो आप यदि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहते हैं तो कैसे करते भाई? अब अगर आपको ये चीज यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है और यहां दिख रहा है 22 है, तो हमारे पास एरिया में यहाँ पे क्या दोस्तों 11 गुना 2, 2 से 2 कट गया, मतलब 11 तो प्रोडक्ट में रहेगा रहेगा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अगर आप 11 का मल्टीपल करना चेक करना चाहेंगे तो अल्टरनेट डिजिट का योग लेकर डिफरेंस करेंगे, तो 2 और 5 7, 7 में से 9 घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 2। तो ये नहीं हो सकता था, ठीक है भाई। और यहां पे देखते आप, देखो 5 और 3 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, तो 0 तो 11 से होता है, तो मतलब ये ऑप्शन बी हो जाता है। यहां पे देखो 5 और 3 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7, तो ये नहीं हो सकता था। 4 और 5 9, 9 में से 2 हो जाते तो 7, ये भी नहीं हो सकता। तो केवल ऑप्शन हमारे पास बी से ही हो जाता, ठीक है, अगर आप ऐसे भी थोड़ा सा सोचते हैं तो, ठीक है। तो चलिए अब चलते आगे भाई, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हुए आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, इसमें दोस्त थोड़ा सा करेक्शन है भाई एक छोटी सी, इसमें वो भी समझाता हूं। देखो एक बार इंग्लिश में पढ़ो क्वेश्चन, ये क्या नाम से कि इफ 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 60 मोर देन 3/5 ऑफ दिस नंबर, यानी कि एक नंबर की 3 गुना का एक नंबर का 3 गुना उसी के 3/5 गुना से 60 अधिक है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पूछा कि दैट नंबर इज, यानी कि वो नंबर क्या है, तो मैं कह रहा हूं वो नंबर एक्स है। क्या नंबर है वो? एक्स है। इसका 3 गुना कर दिया 3x, ठीक है भाई, और इसी के 3/5 से 3/5 ये कर दिया, इसी के 3/5 से ये 3 गुना 60 अधिक है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका घटा के 60 आ रहा है, ये इसका मतलब एक्चुअल में, ठीक है। क्लियर के नहीं? यानी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देनी है, और एक्स हमारे पास क्या वो नंबर है। देखो कैसे करेंगे भाई, 5 दिए 15, 15 में से देखो पहले 15 एक्स माइनस 3x बटे 5 आ जाएगा दोस्तों बराबर 60। तो यहां से आप देखेंगे तो देखो 15 में से 3 गया तो 12, एक्स 5 पलट किस तरफ जाएगा, यानी ये आ गया 5, 60 गुना 5, और 12 से 60 को काट देंगे 5 बार, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 5 गुना 5 25, तो वो नंबर क्या दोस्तों 25 है। क्या दोस्तों 25 है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर भाई? क्वेश्चन 12 का क्या हो जाएगा भाई ए, ठीक है क्लियर। ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन को समझ, देखो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक थी कि हमारे पास यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5, यानी यहां से पहले ये पढ़ेंगे 3/5 से, हाँ 3/5 से 60 गुना देगा दोस्तों, ऐसे पढ़ना है, ठीक है इसको। चलो ठीक है आगे चल रहे भाई, आज ये क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। देखो क्या हमारे पास, देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या कह रहा हमसे, ध्यान से देखो। ये कह रहा हमसे कि 5 घंटियां 3 5 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं, ठीक है भाई। तो सभी घंटियां एक ही समय पर एक साथ बजती हैं, सभी घंटियां एक ही समय पर एक साथ बजती हैं। ये 2 लाइन रिपीट हो दोस्तों सेम साथ, ठीक है। तो ये आप हटाओ, ठीक है। और आगे कह रहा है कि कितने समय के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। देखो 5 घंटी है, 5 घंटी में से पहली घंटी 3 सेकंड बाद बजती है, दूसरी घंटी 5 के बाद, तीसरी 8 के बाद, और चौथी 4 के बाद, और 10वीं सॉरी 5वीं घंटी 10 सेकंड के बाद। तो मैं एक बार बता देता हूं आपको, जो देखो पहली घंटी है दोस्तों फर्स्ट वाली बजती है 3, अगली बार क्या बजेगी 6 सेकंड बाद, अगली बार 9 सेकंड बाद, और अगली बार दोस्तों 12 सेकंड बाद, ठीक है। अब मैं दूसरी की बात करूं सेकंड वाले की, वो दोस्तों 5 के बाद, यानी पहली बार 5 पे बजेगी, दूसरी बार दोस्तों 10 पे, फिर 15 सेकंड पे, फिर 20 पे, फिर ऐसे दोस्तों आगे बजती जाएगी, ठीक है ऐसे ही भी। और तीसरी वाली थर्ड वाली दोस्तों 8 पे, फिर अगली बार 16 पे, फिर 8 या 24, और फिर 8 या 24, 8 चौक 32 सेकंड बजेगी दोस्तों अगली बार। अब फोर्थ वाली दोस्तों पहले 9 पे, फिर 18 पे, 9 3 27 पे, फिर 9 चौक 36 पे, ऐसे बजती दोस्तों, ठीक है। अब 5वीं देखो भाई, फिफ्थ वाली 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, और 50 पे, ऐसे चलती है, ठीक है ऐसे बजती है। देखो मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, देखो आपको समझाता हूं क्यों लिखा मैंने ये। देखो मैंने लिख दिया कि पहली घंटी ऐसे बजती है इतने इतने सेकंड बाद, दूसरी इतने, 3 चौथी 5 छठी 5 ही तक दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये एक साथ बज गई है, अभी अगली बार दोस्तों ऐसे बजती जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल में यहां तो देख नहीं पा रहा कोई कॉमन नंबर नहीं है, मतलब एक आगे चल के एक ऐसा नंबर आएगा जो सभी में कॉमन होगा, दोस्तों, यानी यहां भी आ रहा होगा, यहां भी आ रही है, तो उस सेकंड पे, उतने सेकंड पे सारी घंटी एक साथ बजेंगे दोस्तों, सारी घंटी एक साथ बजेंगी,
तो एक्चुअल में मैंने क्या लिखा दोस्तों, ये 3 के मल्टीपल लिख दिए, ये 5 के मल्टीपल लिख दिए, ये 8 के मल्टीपल लिख दिए, और ये 9 के मल्टीपल लिख दिए, और ये लिख दिए 10 के मल्टीपल। तो एक्चुअल में मैं यहां पे मल्टीपल लिख रहा हूं, और जो सबसे पहला मल्टीपल होगा वही दोस्तों हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि कॉमन तो वही होगा। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जो इसका उत्तर आएगा, जो 3 सेकंड के बाद एक साथ बचेंगे वो, तो वो क्या होता है, इन सभी का एलसीएम होगा, यानी कि 3 का, 5 का, 8 का, 9 का और 10 का। आपने कहा सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, तो मुझे क्या करना है, इन सभी का एलसीएम निकाल देना। तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 8, 9 और 10। ठीक है भाई, इतना समझे कि नहीं समझे? आपने कहा सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो एलसीएम निकालने के मैंने तरीका बता रखा, जब हमारे पास 2, 3, 4, 5, 7 से अधिक नंबर दे रखो, क्या करना होता है, बड़ा नंबर पहले लिख देते हैं। अब इसमें ये देख ले कि जो छोटे नंबर वो है कि नहीं है, तो हम गए 9 पे, तो 9 तो यहां है ही नहीं भाई, तो 10 में तो 2 गुना 5 है ना केवल, तो 9 पूरा आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब बचा 8, 8 में क्या दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 2 है, और 10 में एक 2 आ चुका है, तो 2 2 बचे, मतलब 2 दूनी 4 बचे, तो 4 ले लिया। ठीक है, अब बात करते हो 5 की, तो 5 तो पहले 10 में आ गया, तो 5 नहीं लेंगे भैया। अब बात करते हैं 3 की, 3 9 में आ चुका है, तो 3 नहीं लेंगे। तो मेरे पास जो ये प्रोडक्ट बना, ये मेरे पास क्या दोस्तों, एलसीएम है। क्या दोस्तों, एलसीएम है। तो देखो 9 चौक 36 और ये पीछे 0, यानी कि 360 सेकंड के बाद दोस्तों एक साथ 5 घंटिया टन दसी बजेगी। ठीक है, ऐसे बजेंगे एकदम बिल्कुल, एकदम ऐसे। ठीक है, बिल्कुल 30 सेकंड, 360 सेकंड दोस्तों। अब 360, परंतु हमारे पास टाइम है वो दे रखा मिनट में, मतलब 360 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिनट में। और मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका दोस्तों, 60 से डिवाइड कर दो, है क्या नहीं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड दोस्तों। तो देखो 0 से 0 और 6 साढ़े 36, 6 मिनट बाद एक साथ वो दोस्तों घंटियां बजेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, क्लियर भाई? ऐसा घंटे को क्वेश्चन आप कर पाओगे? ये चीजें इतनी एक्सप्लेन क्यों करी जा रही हैं, इसलिए कि ये क्वेश्चन आपके सामने कॉन्सेप्ट की तरह, यानी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की तरह शिफ्ट हो जाए दोस्तों, कॉन्सेप्ट की तरह। ठीक है, आइए अब आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते दोस्तों। देखो क्या है हमारे पास भाई, आओ भाई एक बार क्वेश्चन को समझो। देखो भाई क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 14:19 है। यदि कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या 2145 है, तो कारखाने में महिलाओं की श्रमिकों की संख्या क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखो एक चीज समझ लो पहले तो, कारखाना दोस्तों पुरुष और महिला में काम करती है। रेशो क्या दोस्तों, मेल का फीमेल से, वो है मेल और ये फीमेल। ठीक है, मैन वुमेन कह सकते हैं इसको, मैन वुमेन, मैन वुमेन। ठीक है भाई, मैन वुमेन दोस्तों। ठीक है, 1419 है। यदि कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या इतनी है दोस्तों, 2145 है। ठीक है भाई, आगे कह रहा हमसे क्वेश्चन कि तो कारखाने में महिला श्रमिकों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो एक चीज समझ लो, देखो मैन और वुमेन का जो रेशो दोस्तों वो है 14:19। अब जो देखो एक्चुअल में हमारे पास इसमें से कुछ मेल होंगे, कुछ वो मेल होंगे, मैन होंगे, कुछ वुमेन होंगे। ठीक है, 14:19। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अब देखो भाई, यहाँ पे एक्चुअल में रेशियो लिया गया, क्या गया, रेशियो लिया गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ कॉमन रहा होगा जिसको काटा गया होगा, है कि नहीं, जो कॉमन रहा होगा उसको काटा गया होगा। अब यहाँ पे जब वो कॉमन मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास एक्चुअल वो मैन आ जाएंगे, एक्चुअल क्या देंगे तो वो मैन आ जाएंगे। और ये हमसे पूछ रहा है कि श्रमिक महिला श्रमिकों की संख्या क्या है। तो एक्चुअल में जब वो मैन आएंगे तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 19 गुना समथिंग करूंगा, यानी मेरा जो आंसर होगा उसमें 19 होगा ही होगा। ये तो क्या तरीका है कि आप सभी को इन दोनों को जोड़ो, कितने यूनिट देखो, 14 और 19 कितने हो दोस्तों, ये 33, यानी 33 यूनिट का मतलब दोस्तों कितना, 2145। यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाले, फिर 19 की भी निकाले, ये तरीका। एक क्या तरीका है कि आप 19 का मल्टीपल चेक कर लो, और छोटे छोटे नंबर है 4 डिजिट के, आसानी से कर सकते हो, और 19 का पहाड़ा सभी को याद रहता है ज्यादातर भाई। तो देखो 19 का पहाड़ा जिसको याद नहीं, मैं याद करा देता हूं। देखो भाई, तो 19 का मल्टीपल चेक कर, देखो देखो 19 से कम 19, 19 दूनी 8, 19 तीस 57, 19 चौका 76, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, और 19 सत्ते 133। तो 133 तक तो गई, 133। तो यहां से कितना, 3 3 बचा और 7 37 बना। तो 37 तो 3 के पहाड़े 19 के पहाड़े मारते, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये काट दिया। अब यहां पे आओ, देखो 19 से कम 19, 67 बचा, 19 के पहाड़े में 67 नहीं आते, खत्म। यहां पे आओ, देखो 19
19 133 पता है, 19 152, 19 171, 171 ज्यादा है, 19 152 तक आओ भाई। तो 52 से देखो ये 2 बचा और 1 बचा, और ये 125, और 125 किसी 19 के पहाड़े में आता देखा कभी आपने? आपने कहा सर नहीं आता, तो ये भी नहीं है। क्या इसको चेक करने की जरूरत है? नहीं है। तो यही हमारे पास सही उत्तर है। यानी 1245 दोस्तों उस कारखाने में महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की क्या है? संख्या है दोस्तों। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। अदरवाइज क्या करो दोस्तों, एक की वैल्यू यहां से निकालेंगे आप, तो 33 से गुना करेंगे, 33 से डिवाइड। जब 33 से डिवाइड करें तो पहले क्या करें दोस्तों, 3 से करेंगे, क्योंकि यूनिट निकाला और डिवाइड भी होगा क्योंकि इंटीजर आ रहा है सब। तो 3 से देख लो, 3 7 21, ना जाने की 0, सॉरी ना जाने 0 किस बात, 3 7 21, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 दोस्तों। और यहां से देखो 11, 3 से काटने 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 छिक्के 66 और 11 पंजे 55, यानी कि हमारे पास आई है यूनिट वैल्यू 55। तो हमारे पास ये क्या हो दोस्तों, 65 गुना, कितना हो जाएगा? 65 गुना। और जब आप गुना करने जाएंगे देखो 19 पंजे 95, लास्ट में 5 आ गया दोस्तों, वैसे यहाँ भी आ रहा था। देखो 9 पंजे 19 पंजे 95 और 19 छिक्की 114, 14 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास है दोस्तों 123। कितना है दोस्तों? 123। क्लियर? तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज आप 19 का मल्टीपल चेक करिए, 4 ही तो ऑप्शन है, 19 का पार्ट आपको आता, आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, आ जाइए आगे चलते हैं भाई। देखो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसको करेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना ना आधा सॉल्यूशन दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरस्तु जी ने बात कही थी। ठीक है, तो देखो क्या हमारे पास ये कह रहा हमसे कि राम और श्याम एक काम को क्रम से 6 सही 2/3 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 4 दिन साथ मिलकर काम किया और फिर राम ने काम छोड़ दिया। श्याम अकेले शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों? तो पहले तो ये निकाल दे टोटल वर्क क्या दोस्तों। देखो राम मतलब कि आर, राम मतलब आर, राम मतलब आर। ठीक है भाई, श्याम मतलब एस, मतलब कि भगवानों से भी काम करवाते लोग। देखो भाई, तो राम 6 सही यानी कि 3 दूनी 3 सिंह 18 और 2 20, यानी 20/3 घंटे में, आवर में, दिन में, सॉरी दिन में करता है, और शाम करता है दोस्तों कितने में? 15 दिन में। ठीक है भाई, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, वही दोस्तों हमारे पास क्या होगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क और एलसीएम निकालने का तरीका भाई देखो, अब हमारे पास क्या 20/3 और क्या दोस्तों 15। तो मैंने बता रखा भाई आपको एलसीएम लेना है इसका, क्या लेना है एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो नीचे वाले को तो एचसीएफ आ जाएगा 1, क्योंकि 3 और 1 का एचसीएफ होगा 1। ऊपर वाले का एलसीएम दोस्तों 20 का 15 हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 60। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यानी हमारे पास आ गया एलसीएम आ गया 60, एंड टोटल वर्क तो आ गया दोस्तों 60। कितना आ गया दोस्तों? 60 आ गया। तो यहां से आप एफिशिएंसी निकालने जाएंगे, देखो 60 को 20/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर, तो देखो 60 से 20 से 60 करेगा 3 बार, तो 3 3 9, तो नहीं ए यानी जो राम है वो एक दिन में काम करता 9, और शाम कितना कर देखो 15 चौका 60, 4 करता दोस्तों। कितना करता? 4 करता। ठीक है भाई, ये बात समझा तक। ठीक है, 9 और 4। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़ो। ये कह रहा है कि उन्होंने 4 दिन तक साथ मिलकर काम किया, 4 दिन तक। तो 9 ये करेगा, 4 ये करेगा, तो राम प्लस में शाम करेंगे दोस्तों, 9 4 13, और कितने दिन तक कर रहे भाई? 4 दिन तक। तो 4 गुना, तो ये काम कितना कर देंगे 4 दिन में? 13 चौका 52, 13 चौका 52 यानी 52, यानी 52 वर्क ये कर देंगे दोस्तों 4 दिन में। ठीक है भाई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि शाम अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष काम बचा क्या दोस्तों? 60 में से अब 52 घंटे तो आएगा 8, तो 8 काम बचा, और करवाना किससे दोस्तों? शाम से। तो 8 काम शाम, शाम मतलब, और शाम की एफिशिएंसी कितने दोस्तों? 2, सॉरी 4 है, 4 की एफिशिएंसी करेगा तो 2 दिन में खत्म कर देगा। 8 ही तो काम है, पहले दिन गया 4 खत्म, दूसरे दिन गया 4 खत्म, यानी पूरा काम हो गया 2 दिन में, 2 डेज में दोस्तों। चीजें क्लियर दोस्तों? ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पर आपको अप्रोच लेनी सीखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और आप दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर यही रखते हैं, और उम्मीद करूंगा दोस्तों जो ये प्रैक्टिस सेट मैंने मॉक टेस्ट दोस्तों आपके 6 लिए दोस्तों, पेपर वाले मॉक टेस्ट, ये आपकी तैयारी को दोस्तों इतना बेहतर बना के होंगे, जो आपको दोस्तों इस तरह का कॉन्फिडेंस आज महसूस करा रहे होंगे कि हाँ आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।